कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समस्त भक्तगणों को मेरा जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी सकुशल होंगे, ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय राधे। मैं आचार्य अमित कृष्ण भारद्वाज, श्रीधाम वृंदावन, राम श्याम आश्रम ब्रह्मकुंड। आइए आज चर्चा करते हैं देवोत्थान एकादशी पर। देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर, भगवान विष्णु जो है अपने योग निद्रा की नींद से जागकर संसार के भरण पोषण को देखते हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं कि भगवान कभी भी सोते नहीं हैं भगवान तो, लेकिन हमारा सभी की धारणा है, शास्त्रों का मत है, इस दिन भगवान भी उठ जाते हैं, भगवान अपने कार्य को संभालते हैं। आइए जानते हैं देवोत्थान एकादशी। इसी दिन से हम सभी भगवान के चतुर्मास इसी दिन समाप्त होता है। जो संत अपने अपने स्थानों से को सभी गमन कर जाते हैं, जो अपने स्थानों से दूसरे स्थानों को जाते हैं। पहले सभी संत चतुर्मासा किया करते थे, चतुर्मासा को जाते हैं। आइए जाने देव उत्थान एकादशी जो है 14 नवंबर को बनाई जाएगी। 14 नवंबर को पंचांग के अनुसार देव उत्थान एकादशी बनाई जाएगी। आप सभी बड़े भाव से ठाकुर जी का पूजन करें। 14 नवंबर को शाम के समय भगवान ठाकुर जी की सेवा करनी है। प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें, एकादशी व्रत का पारायण करें। याद रहे कि इस दिन तुलसी गलती से भी ना तोड़ें, क्योंकि कभी भी एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इस दिन महारानी तुलसी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती हैं, भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। और इस दिन महारानी तुलसी निर्जला व्रत करती हैं। इसीलिए एकादशी को, द्वादशी को और रविवार को, इन तीनों तिथियों में कभी भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी निर्जला व्रत पारायण करती हैं, द्वादशी को तुलसी विश्राम करती हैं। यानी कि कोई व्यक्ति सो रहा है और आप उसको जाके तोड़ेंगे तो कितना बुरा लगेगा। यदि आप ही हैं, आप सो जाएं और सोने के बाद कोई व्यक्ति आपको जगाए या फिर आपको मारे, परेशान करे, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। उसी प्रकार से तुलसी को भी, द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान की थाली में जब तक तुलसी पत्र नहीं डलता है, भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए पहले ही, यदि रविवार है तो शनिवार को ही तुलसी के पत्ते रख लें, और एकादशी है तो दशमी को ही इतने पत्ते तोड़ लें, ताकि आप जो है आप एकादशी द्वादशी दोनों दिनों में, दोनों तिथियों में भगवान का भोग लगा सकें। इसीलिए एकादशी को तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। और ना ही जल देना चाहिए, क्योंकि यदि आप निर्जला व्रत धारण करते हैं और आपको कोई जल पिला दे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए आपको एकादशी को भी जल नहीं देना चाहिए, द्वादशी को भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी विश्राम में रहती हैं। और तीसरी बात, रविवार को भी जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि महारानी तुलसी रविवार को पूर्ण विराम पे रहती हैं। महारानी तुलसी महारानी जो है इतवार के दिन, रविवार के दिन भगवान की सेवा में भी नहीं जाती हैं, मात्र अपना विश्राम में रहती हैं। वह भगवान की सेवा को भी त्याग देती हैं। उस दिन भगवान का ही वरदान है कि एकादशी और को भगवान तुलसी व्रत करेंगी, द्वादशी को विश्राम करेंगी, और एकादशी को भी, यानी कि रविवार में भी तुलसी विश्राम करती हैं। जाइए जानते हैं चतुर्मासा के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार 20 जुलाई को चतुर्मासा प्रारंभ हुआ था, और चतुर्मासा जो समाप्त होगा 14 नवंबर को होगा। तो आइए जानते हैं व्रत के बारे में। 14 नवंबर को प्रातःकाल उठकर भगवान की आराधना करें, स्नान करें, और स्नान करने के उपरांत व्रत का संकल्प लें। शाम के समय एकादशी जो शुरू होगी प्रातःकाल में 5:48 से होगी। 4 यानी कि 5:48 से एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को 6:39 तक एकादशी व्रत रहेगा। इसलिए सभी भाव से और ठाकुर जी का पूजन करें। ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, और ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराएं। ठाकुर जी को
दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान का भजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि भगवान का यह तारक मंत्र है और इसके ही जप करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर जाता है। यदि इस मंत्र का निराहार रहकर, एकादशी से ही प्रारंभ कर कर और निराहार रहकर यानी कि मात्र व्रत रखकर दूध का सेवन करते हुए यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को गुरु दीक्षा में लेकर, किसी गुरु से लेकर, पारांगण यानी कि योग्य गुरु से लेकर इस मंत्र का जाप किया जाए और 12 लाख संख्या दी इस जाप की कर दी जाए तो आपको साक्षात भगवान का दर्शन होता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा स्वयं भागवत जी ने कहा है। तो इसलिए आप सभी प्रेम पूर्वक भगवान का व्रत पारायण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले वाले